नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक के चैप्टर नंबर 3 उसके अंदर अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न किस प्रकार का आएंगे एग्जाम के अंदर है, जिसमें पार्ट ए के अंदर आपके पास में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके पास में आएंगे वस्तुनिष्ठ। और जो आपके पास में चैप्टर नंबर 3 है वो अपने पास में बहुपद का है। बहुपद का चैप्टर, इसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से आएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मान लिया पहला प्रश्न लेते हैं, अपने पास में कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिसके अंदर आपको कोई बहुपद दे रखा है। जैसे मान लिया मेरे पास प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ fx से बराबर 5x² प्लस 13x प्लस k। ये आपके पास में प्रश्न दे रखा है और इसके अंदर दे रखा है कि बहुपद का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, ये आपको प्रश्न दे रखा है। तो k का मान आपको पता करना है। ये पहला प्रश्न है। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रखा इस प्रकार आएगा। तो यहाँ पर पहले बहुपद आपको दिया गया है, fx का मान 5x² प्लस 13x प्लस k है और एक बहुपद दूसरे का व्युत्क्रम है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करने का सीधा तरीका है, पहले आपको एक शून्य को मानना है। तो मान लिया पहला शून्य अपने पास में अल्फ़ा है और दूसरे को मान लेते हैं व्युत्क्रम है तो 1/अल्फ़ा। फिर यहाँ पर आपको k का मान याद करना है। तो k अपने पास में यहाँ पर आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अपने पास में होता है c/a। और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान अल्फ़ा ही है और बीटा का मान अपने पास में 1/अल्फ़ा। c का मान यहाँ से तुलना कर लेंगे, इस समीकरण की अपने पास में तुलना कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c। इस समीकरण से अपने पास में c का मान हो जाएगा k और अपने पास में a का मान हो जाएगा 5। अल्फ़ा से अल्फ़ा यहाँ से कैंसिल होने के बाद में अपने पास बचा k/5 = 1 है। तो यहाँ से k का मान अपने पास में कितना आ जाएगा 5। इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करना है। ये जो प्रश्न लिया गया किताब का प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न अपने पास में ऑब्जेक्टिव आएंगे। इसी प्रकार से जैसे अपने पास में कोई एक प्रश्न और लेते हैं अपन। जैसे मान लिया अपने पास में दे रखा बहुपद x², बहुपद अपने पास में दे रखा x² माइनस का x माइनस 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब आपको जीरोज पता करने हैं। तो शून्य के लिए है जो आपके पास में ये बहुपद दे रखा है, उसको मध्य पद को दो भागों में तोड़ना है। तो पहले आपके पास में हो जाएगा x², फिर मध्य पद में तोड़ेंगे तो यहाँ से आपके पास में माइनस का 3x और प्लस का 2x और माइनस का 6। तो वापस यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से x कॉमन आने के बाद में अंदर बचेगा x माइनस 3 प्लस, और यहाँ से कॉमन निकलेगा 2, यहाँ से बचेगा x माइनस 3। वापस x माइनस 3 कॉमन आएगा, यहाँ से x माइनस 3 कॉमन आने के बाद में यहाँ से अंदर बचेगा x प्लस 2। और ये शून्य निकालने के इसको आपको 0 के बराबर करना पड़ेगा समीकरण को। तो यहाँ से पहला मान 0 के बराबर होगा और दूसरा मान 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से पहला मान आ जाएगा x का, x बराबर 3। इसी प्रकार से x का दूसरा मान आ जाएगा x बराबर माइनस का 2। इस प्रकार से इस बहुपद के दो शून्यक हैं, x बराबर 3 और x बराबर माइनस का 2। नेक्स्ट अपने पास में प्रश्न लेते हैं अपन। क्वेश्चन है अपने पास, इसके अंदर अपने पास में दे रखा है, जैसे आपके पास बहुपद दे रखा है 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपके पास में बहुपद दे रखा है ये और एक शून्यक दे रखा है, दूसरे में एक शून्यक दे रखा है और k का मान आपको पता करना है। तो ये जो शून्यक दे रखा है इस समीकरण है जो बहुपद दे रखा है इसको संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर शून्य की जगह जो x के है उसकी जगह आपको 3 रखना है। तो यहाँ से 2, फिर बाद में 3 का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस k बराबर 0, क्योंकि ये शून्य के समीकरण को संतुष्ट करेगा तो बराबर 0 लेना पड़ेगा। फिर बाद में 3 का वर्ग 9, 9 से 2 से गुणा कर लिया 18 प्लस 3 और प्लस का k बराबर 0। तो 18 और 3 हो गए अपने पास में 21 प्लस k बराबर 0। k का मान निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 21। यदि आपको किसी भी बहुपद का एक शून्य दे रखा है तो जो शून्य का आपको दिया गया उसका मान या मतलब x की जगह आपको उस मान को रखना है और समीकरण को 0 के बराबर करके k का मान निकालना है। तो ये किस प्रकार के प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के अंदर अपने पास में दे रखा है
जैसे एक प्रश्न रहते हैं अपने पास में कि आपको दे रखा है कि द्विघात समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस का 4 बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास में बहुपद दे रखा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है। अब मूल समान है तो अपने पास में इसकी 3 कंडीशन होती है। एक अपने पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यहाँ पर मूल वास्तविक एवं समान होंगे। एक अपने पास कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यहाँ पर मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे मूल। और एक होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर आपके पास में 1 मिनट, यहाँ पर मतलब जो मूल हैं वो काल्पनिक होंगे, यहाँ पर मूल काल्पनिक होंगे और यहाँ पर मूल होंगे वास्तविक और भिन्न होंगे। तो ये अपने पास में कंडीशन है। यहाँ पर कंडीशन अपने पास में बोल रहा है कि मूल समान होना चाहिए। मूल समान के लिए कंडीशन अपने पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ से b का मान अपने पास में माइनस का k उसका स्क्वायर 4 गुणा a का मान 1 और c का मान अपने पास में 4 बराबर 0। यहाँ से के स्क्वायर और 4 को 4 से गुणा कर लिया 16 बराबर 0। के स्क्वायर बराबर 16 का पक्षांतर किया प्लस में हो गया। अब यहाँ से के का मान निकालना तो वर्गमूल 16, तो के बराबर अपने पास में कितना जाएगा 4। तो इस प्रकार से मूल समान की कंडीशन अपने पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से ए बी सी का मान रख के का मान पता कर लिया। इसी प्रकार से अपने पास में अगले प्रश्न दे रखे हैं। जैसे मान लिया प्रश्नों के अंदर आ रहे हैं, उसके अंदर नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं अपने पास में क्वेश्चन। जैसे अपने पास में समीकरण दे रखी है 3√3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विविक्तिकर होगा। आपको विविक्ति पता करना है, मतलब आपको d का मान पता करना है। d बराबर होता है अपने पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान अपने पास में 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान अपने पास में 3√3 और c का मान अपने पास में √3। तो यहाँ से 10 का तो वर्ग स्क्वायर हो गया अपने पास में 100। फिर बाद में यहाँ से √3 को √3 से गुणा कर लिया अपने पास में 3 को 3 से गुणा कर लिया अपने पास 9 और 9 को 4 से गुणा कर लिया 9 चौके 36। तो 100 में 36 गया अपने पास में कितना आ गया 64। तो यहाँ पर d का मान अपने पास विविध और कितना आ गया 64 आ गया। इसी प्रकार से एक प्रश्न अपने पास में और है। इसमें दे रखा है आपको समीकरण दे रखी है 4x स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस का 9 बराबर 0। और प्रश्न पूछा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो यहाँ से आपको d का मान निकालना है। तो d का मान के लिए अपने पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। तो b का मान यहाँ पर अपने पास में है माइनस 12 का स्क्वायर और यहाँ से अपने पास में माइनस 4 इंटू a का मान 4 और c का मान अपने पास में माइनस के 9। तो यहाँ से 12 का वर्ग अपने पास में 144, माइनस माइनस हो गया अपने पास में प्लस हो गया और यहाँ से अपने पास में यहाँ से गुणा करेंगे तो ये भी अपने पास में हो गया 144 और इनको जोड़ेंगे दोनों को तो अपने पास में होगा 288। अब जो 288 है वो 0 से क्या है बड़ा है। अब अपने कंडीशन यहाँ पर लिखी थी जो मूल बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा था तो मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं। तो इसकी कंडीशन होगी अपने पास में मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब यहाँ पर इसका मान बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या आ रहा है 0 आ रहा है। यदि कंडीशन फॉलो हो रही है तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। तो ये कुछ एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो किताब के लिए हैं। इसी प्रकार से कोई भी प्रश्न शून्य पूछ सकता है, कोई भी एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम दे सकता है, कभी के का मान पूछ सकता है, कभी मूल समान है, कभी मूल वास्तविक मतलब भिन्न है उसकी कंडीशन आपको पूछ सकता है, कभी विविक्तिकर मतलब d का मान आपको पूछा जा सकता है।
इस प्रकार के प्रश्न हैं जो 1 नंबर में आने लायक है। और एक प्रश्न है आपके पास में, जैसे मान लिया आपके पास में कभी शून्यांकों का योगफल व गुणनफल यदि आपको दिया हुआ है तो यहाँ से आपको बहुपद की समीकरण भी पूछ सकता है। तो यहाँ से आपके पास में हो जाएगी x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0, ये समीकरण। जैसे मान उदाहरण के तौर पर मान लेता हूँ कि शून्यांक गुणनफल मेरे पास में दिया गया 3 है और शून्यांकों का योगफल तो दिया गया 3 और गुणनफल दिया गया 2। पूछ सकता है शून्यांकों का योगफल 3 है, गुणनफल 2 है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो योगफल की जगह योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, योगफल मतलब, और गुणनफल का मतलब होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अपने पास 3, साथ में x अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल अपने पास में 2 बराबर 0। तो ये अपने पास में सूत्र की सहायता से आपको समीकरण निकालनी है जब 1 नंबर का प्रश्न आए तो इस प्रकार से अपन ने आज अध्याय 3 बहुपद में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे। इसी प्रकार से अपन चैप्टर नंबर 4 है 2 चरों व रैखिक समीकरण के भी प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। अपन और आगे वाले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी अपन इस प्रकार से हल करेंगे। तो आप इन प्रश्नों को देखिए, वापस मिलान कीजिए और आगे आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। इसी प्रकार जय हिंद, जय भारत।